नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन ऑफ टारगेट 2022 में। आज देख लेते हैं ऑफ कोर्स कुछ ऐसे न्यूज़ से कुछ चीज़ें जिसको हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में अपने आंसर राइटिंग या फिर उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकता है और ऑफ कोर्स हमें मदद कर सकता है। जैसे एक मैं न्यूज़ देख रहा था और आज का मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, आज मैं जो भी डिस्कस करूँगा ना वो शायद आपको अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना पड़ेगा। मतलब आप लोगों में से वैसे बच्चे जिन्होंने अपने नोट्स बना रहे हो, राइट, और जो ऑफ कोर्स नोट नहीं भी बना रहे हो कोशिश करना ये सब इंक्लूड करो, क्योंकि ट्रस्ट मी ये सब आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आपको। जैसे मैं एक न्यूज देख रहा था अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में। अगेन इसके बारे में मैं पता नहीं बोलने आपको नहीं वाला हूं दैट ये कौन सा ग्रीन वॉल के बारे में बात की जा रही है जिसको बनाने से जो डेजर्टिफिकेशन है उसको बहुत ज्यादा रोका जा सकता है। चलो ये जो फैक्चुअल बात है ये आप लोगों ने खुद भी पढ़ ली होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, राइट। नाउ यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने उस आर्टिकल में ऑब्जर्व किया, ये वर्ड्स इको क्लाइमेटिक बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ ट्रांजिशन, मतलब ये सहेल रीजन के बारे में बात किया जा रहा है और बोला गया था सहेल रीजन है क्या, तो उसी के डेफिनेशन बोला गया था। देखो हम लोग कुछ भी कभी भी अगर यूजुअली कोई भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में आंसर्स भी लिखते भी है ना, या फिर इन जनरल भी कभी भी अगर आंसर लिखते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मल इट इज एज अ रीजन लिख देते हैं, है ना। देखो दैट इज नॉट रॉन्ग, बट बोलते हैं ना हम लोग दैट आंसर राइटिंग को हमें मेक श्योर करना पड़ेगा ज्योग्राफी की तरह बनाया जा सके। तो देखो अगर आप नॉर्मल रीजन लिख लोगे ना तो यही चीज तो आप ज्योग्राफी में भी लिख रहे हो यार। नॉर्मल ज्योग्राफी जीएस का अगर क्वेश्चन रहेगा उसमें भी तो यही सब वर्ड्स लिखोगे आप। तो आपको ऑप्शनल और इस वर्ड से चेंज कैसे हो जाएगा पता है, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स इस टाइप के इंक्लूड करो। इको क्लाइमेटिक रीजन मतलब इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक रीजन जो उनको जोड़ दिया है, बायो जियोग्राफिक रीजन, राइट। वैसे ही एक मैं दूसरा जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहा था वहां पे मेरे को एक टर्म दिखा था जियो क्लाइमेटिक रीजन। पता है जियो क्लाइमेटिक रीजन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा रीजन जहां का क्लाइमेट वहां के ज्योग्राफी के कारण चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं जियो क्लाइमेटिक रीजन, राइट। तो ध्यान रखना कभी भी कोई भी अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में कभी भी ये वर्ड यूज करोगे ना रीजन, तो कोशिश करना क्या उसमें हम लोग इको क्लाइमेटिक रीजन घुसा सकते हैं। देखो सब मैं नहीं बोल रहा हूं दैट सारे आंसर के पॉइंट में आपको ये घुसेगा, ना 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 ना, कहीं कहीं आपको ऐसा भी हो सकता है दैट नॉर्मल रीजन भी लिख के आ जाना पड़े, राइट। बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पर उन रीजन्स को हम लोग जियो क्लाइमेटिक रीजन, नॉर्मल रीजन ना लिख के जियो क्लाइमेटिक रीजन लिख ले। आप खुद सोचो ना, आप जब आंसर देख रहे हो एक बंदे का कॉपी में सिर्फ रीजन दिया हुआ है, एक जगह बंदे का कॉपी में जियो क्लाइमेटिक रीजन दिया हुआ है, आप बताओ किस में ज्यादा मार्क्स देना पसंद करोगे? ऑफकोर्स आपको ये वाला वर्ड जो है ज्यादा आपको ज्योग्राफिकल लगेगा ना। यही चीज तो मैं बोला, इसलिए मैंने बोला ना दैट अभी जो टर्म लिखवा रहा हूं ना अपने नोट कॉपी में कहीं पर लिख लो। कभी भी आंसर राइटिंग में जो है ये सब वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, राइट। नाउ दूसरा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर हम लोग पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी के जो ये कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया है ना, वर्ल्ड है ना, बेसिकली ऑफ कोर्स कल्चरल रीजन्स ऑफ इंडिया भी तो कंसीडर कर सकते हैं, वर्ल्ड का पार्ट इंडिया भी तो इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड ना यार, है ना। तो एक मैंने चीज जो देखा वहां पर हम लोग बोलते हैं ना इंडिया का कल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा रिच इन कल्चर है। एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल जो कि पहले प्रोबेबली मैंने नोटिस नहीं किया था, आज मैंने नोटिस किया, वह यह है दैट नॉर्थ इंडिया रीजन में जो है ना हम लोग का नाम देखिए आप कैसे लिखते हैं। जैसे नीरज श्रीवास्तवा, ठीक है, तो देखो नॉर्मल नाम लिख दिया, ठीक है। अब वहीं पर साउथ इंडिया में आप नाम देखें एन श्रीनिवासन है ना, एन पी समथिंग है ना, टी समथिंग होता है ना। अब देखो हम लोग का देखो नाम प्लस टाइटल, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के यूजुअली लोग ज्यादातर है ना। साउथ इंडिया में वही अलग चीज हो जाएगा, एन समथिंग पी समथिंग, समझे, एक कुछ रहेगा, राइट। वो होता क्या पता है, वो इनके फादर्स एंड फोर फादर्स का नाम होता है, समझ रहे हो बात। वहीं पर अगर आप महाराष्ट्र के कुछ ऐसे रीजन है वहां पर आपको क्या मिलेंगे, जैसे यहां पे नीरज श्रीवास्तव है ना, तो यहां पे पी नीरजा साउथ इंडिया में, राइट। वहीं पर अगर मिडिल इंडिया देखोगे तो वहां पे हमें कुछ ट्रांजिशन भी मिलता है, जैसे यहां पे नीरज श्रीवास्तव है ना, तो वहां पे ऐसा हो सकता है नीरज, उसके बाद बीच में पापा का नाम या फिर फोर फादर का नाम, उसके बाद टाइटल, समझ रहे हो बात। तो ये एक एग्जाम्पल है, जब कभी भी अगर आपको कल्चरल रीजन इन इंडिया देखो
मैं ऐसा बार बार नहीं बोल रहा हूं दैट हाँ हर एक आप कल्चर रीजन ऑफ इंडिया का जो भी क्वेश्चन है वहां पर आप ये चिपका लो, ना 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 ना, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूं। आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ चिपकाना पड़ेगा, और कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर आपको जानना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, तो अगेन उसके लिए आपको बुक प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों में से अगर ऐसा कोई बंदे हैं जिनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए हमारा गाइडेंस कोर्स भी चल रहा है दोस्तों। डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स एजुकेशन ऐप, वहां पे आकर पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। 6 महीने में पूरा कवर कर लीजिए यार, जल्दी से एक बार कवर कर लो, उसके बाद रिविजन खुद का स्टार्ट कर दो, है ना। एनीवेज, तो मैं इस न्यूज से आपको यह दिखाना चाह रहा था दैट कैसे कल्चरल टर्म्स में हमारे नाम भी कैसे एक रीजन से दूसरे रीजन चेंज करते हैं विद इन इंडिया। ठीक है, चलो दूसरा मैंने पढ़ रहा था मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2016 के बारे में, ये न्यूज था। अगेन मैं इसके भीतर में नहीं जा रहा हूं दैट इसमें क्या क्या फ्लॉज है, या फिर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो हाँ हम तो अपना फेस सेविंग कर रहे हैं, फेस सेविंग या फिर अपना बिजनेस को सेव कर रहे हैं, नो डाउट, राइट। बट कभी भी अगर मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, बायलैटरल मतलब क्या, दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो रहा है, राइट। क्यों हो रहा है? जिससे इस देश का इंसान अगर हमारे देश में काम करना है तो वो एश्योर्ड रहे दैट भैया चलो यहाँ की सरकार हमें एक लेवल के ज्यादा तंग नहीं करेगी। यहां से भी अगर कोई हमारा भी इन्वेस्टमेंट कोई विदेशों में जा रहा है तो वहां की सरकार भी जिससे हमारे कंपनीज को तंग ना करे, इसीलिए मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के एस्पेक्ट में इंक्लूड आप कर सकते हो, क्योंकि देखो वर्ल्ड के बीच में ट्रेड कब होता है ना, या फिर आदान प्रदान, ट्रेड मतलब क्या, आदान प्रदान, राइट। और आदान प्रदान सिर्फ गुड्स का ही नहीं, सर्विसेज का भी हो रहा है। और अभी के जमाने में जो आदान प्रदान चल रहा है वो ऐसा चल रहा है दैट हाँ हमारी कंपनी दूसरे देशों विदेशों में सेटअप हो रही है, दूसरे विदेशों की कंपनी हमारे देश में सेटअप हो रही है, ऐसा आदान प्रदान चल रहा है, राइट। तो पैटर्न ऑफ ट्रेड जो है ये इवॉल्व कर रहा है, ये हम बोल सकते हैं। देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही चीज है भाई, ये मैं कुछ अपना नहीं बना रहा हूं, है ना। आप ये मत सोचिए मैं जीएस से उठा के चीजें बता रहा हूं, ना 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 ना, सब कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही चीज है जो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। बट तो यहां पे क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट हाँ देखो कभी भी अगर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, राइट, अभी जो मतलब एक मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो लाया गया था ना 2016, उससे पहले भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्जिस्ट कर रही थी बिटवीन इंडिया एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज, बट इंडिया ने उसको यूनिलैटरली अपने तरीके से रिवोक कर दिया, बोला दैट नहीं भैया वो वाला बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही है। क्यों? मैं आपको छोटा सा रीजन बता ही देता हूं, क्योंकि देखो ये स्टोरी अगर बता ही दिया तो चलो वो भी बता ही देता हूं, है ना। हमारी जो कंपनी है ना, इंडिया की कंपनी, उसको बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है ना फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में लेकर घसीटते थे, है ना। ये हमें अच्छा नहीं लगता था। अब हम लोगों का इस मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से क्या है दैट कुछ भी अगर हो तो वो पहले इंडिया के कोर्ट्स में चलाइए, उसके बाद आपको बाहर में जाइए, समझ लो बात। तो ये लेकिन बाहर के देशों को ये गवारा नहीं है, वो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो आप अपने तरीके से कर रहे हो, ये हमारे ये इसका नहीं है, राइट। तो इससे आप और भी एक एस्पेक्ट जोड़ सकते हो कभी भी, या तो जीएस में भी आप जोड़ सकते हो, ऑफ कोर्स ऑप्शनल के कुछ एस्पेक्ट्स में भी जोड़ सकते हो दैट अगर आने वाले समय में हमें इंश्योर करना है दैट विदेशों से और भी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है 2016 को, उसको हमें रिवोक करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हो दैट हमें कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा स्टेटस को ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जो क्या 2016 से पहले एग्जिस्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि 2019 का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी यह बोलता है दैट इंडियन कंपनी जो है वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही है और प्रोपेगेट कर रही है और दुनिया भर के अलग अलग विदेशों में जाके इन्वेस्ट कर रही है। देखो ये रिपोर्ट का हवाला भी मैंने इसलिए आपको दिया है। इससे क्या पता चलता है, मतलब जब इंडिया की कंपनीज विदेशों में जाके बहुत सेटअप कर रही है, तो अगेन अगर हमारा ही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विदेश फ्रेंडली ना हो तो विदेशों का बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमारे कंपनीज के साथ फ्रेंडली कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं आप एक देखो, भले ही मुझे पता है डायरेक्टली ये रिलेशन नहीं है, बट क्यों ना हम लोग वर्ल्ड पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के एस्पेक्ट में तो इसको बिल्कुल जोड़ सकते हैं मेरे भाई, राइट। मेरा आपका एम यही है दैट मेरे को आपको सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल में दक्ष बनाना है, राइट, अगर आपका ऑप्शनल है तो। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू के बारे में भी अगर मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूं तो ये बुल टेमिंग स्पोर्ट है ना, 2500 साल पहले से चला हुआ आ रहा है। चलो वो सब आप लोगों ने जीएस में बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, राइट। बट यहां पर जो एक चीज सवाल आ जाता है ना, वह है
डाइकोटोमस व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट या फिर ऑफ द स्ट्रक्चरल आप बोल सकते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट मतलब क्या, सरकारी आ जाती है जो भी हो। अब देखो सरकार के सामने दो चीज है, एक तो या हम लोग अपना कल्चर को प्रिजर्व करें जो क्या 2500 साल से ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इसके एविडेंसेस जो है ना पुराने आपको पेंटिंग्स में भी मिल जाएंगे, बहुत समय रॉक कार्विंग्स में भी मिलेंगे, जी हाँ, जलीकट्टू का, ठीक है। तो अब सरकार के सामने दो ये आ जाती है दैट या कल्चर को हम लोग प्रिजर्व करें पहली बात, या फिर अगर वाइल्ड लाइफ के एंगल से देखें तो इनको तो काफी ज्यादा टेम किया जाता है ना, चाकू भोंका जाता है, कुछ आंख में क्या क्या पाउडर दिया जाता है, मिर्चाई पाउडर। तो अगेन उससे वो एक क्या एंगल हो गया, वो मतलब एनिमल के साथ जो है बुरा बर्ताव होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डाइकोटोमस चीज है जहां पर सरकार यहां पर फंसी हुई है। तो कभी भी अगर कल्चरल एस्पेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए, राइट, दैट हाँ चैलेंजेस बोलते नहीं है, दैट हाँ क्रिटिकली एग्जामिन, तो उस टाइप के कल्चरल एस्पेक्ट में आप इस टाइप के एग्जांपल्स को भी इनपुट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर मिल सकता है। तो चलो ये तो अब तो हो गया ज्योग्राफी ऑप्शनल का पर्सपेक्टिव, राइट। एक चीज जो दोस्तों मैं जो एनालाइज कर रहा था, एक राउज आईएएस का ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उससे ना मेरे को एक चीज जरूर पता चला। मेरे को एक किसी मेरे स्टूडेंट ने फोन करके पूछा दैट सर इस टाइप की चीजें जो है ना हम लोग पढ़ तो लेते हैं, चलो अगर न्यूज़पेपर में भी देखते तब इसको याद तो मतलब देख तो लेते हैं, बट इसको याद करने में मजा नहीं आता। सर क्या करूं अब बताइए जिससे एक पुश मिले। देखो ये मैं किसके लिए बता रहा हूं पता है, ये प्रीलिम्स का आपको थोड़ा ज्ञान दे देता हूं मैं, ठीक है। मैं थोड़ा लीक से हट रहा हूं, बट अगेन मैं जानता हूं दैट क्योंकि इन सब रीजन में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये बेसिकली पर्सनल डेटा बिल जो रिसेंटली मतलब न्यूज में चल रहा है उसी के रिलेटेड है, राइट। देखो कभी भी अगर बोला गया ना पर्सनल डेटा को मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली अगर न्यूज पढ़ा होगा आपने तो आपको यही मिलेगा, राइट। तो इसमें जो एक चीज मैंने एनालाइज किया ना दैट हाँ भाई पर्सनल डेटा में बी प्रोसेस्ड इफ सच, मतलब इसमें तर्क ये हो रहा था ना दैट पर्सनल डेटा को सरकार अगर चाहे तो कभी भी यूज, कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी फीचर्स है जब सरकार इसको यूज कर सकती है। तो वो कौन कौन से फीचर्स है, अच्छा ये ऐसे फीचर्स है ना जिसको आपको पढ़ोगे ना बोरिंग लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, राइट। जैसे अगर कोई फंक्शन ऑफ द स्टेट ऑथोराइज्ड बाय लॉ, राइट, कानून अगर बोलती है उसको, राइट, दैट बेनिफिट ऑफ द इश्यूएंस ऑफ एनी सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट, बहुत कुछ चीज है यार, छोड़ो ना, मैं वो इसके भीतर में जा ही नहीं रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आप क्या ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दो जिससे आप इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ने लग जाओ। मेरा क्या यही बोलना है। देखो आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, राइट। ये बहुत एलीट एग्जाम है, इससे आप कहां पे सिलेक्शन होगा, या तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। अगर आपको ये दो मेजर एलिट सर्विसेज में हो गया तो आप डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, राइट। अब अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे तो इट इज ड्यूटी ऑफ योर्स दैट यू नीड टू नो दैट ये जो डेटा का कुछ भी अगर यूज या फिर मिसयूज होगा, राइट, हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हर एक पुलिस ऑफिसर को यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो बात। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट भी करोगे और ये बनना चाहते हो और अगर आप ये सब को ध्यान से पढ़ोगे भी नहीं तो कैसे चलेगा मेरे भाई, ये तो आपको पढ़ना ही ना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। सो कभी भी मैं ये बोल रहा हूं दैट इस टाइप की चीजें कभी भी पढ़ोगे ना और जब भी मन नहीं कर रहा है ना, अरे यार पढ़ू क्या ना पढ़ू, है ना, बहुत बोरिंग लग रहा है, तो आप सिर्फ एक चीज याद रखना, कल को अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए तो तब तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ता ना, राइट। या फिर आप ऐसे भी एज अ मोड ऑफ इंकरेजमेंट भी बोल सकते हो दैट अरे यार मैं अगर कल को बनूंगा तो, और अगर मुझे ये सब नहीं पता होगा तो कैसे चल सकता है यार, है ना। ऐसे भी चीजों को अपने अपने दिमाग को कहीं ना कहीं कोसो, अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूं, है ना। तो इस टाइप की चीजें अगर करोगे ना तो चीजें याद करने में ज्यादा पुश, एक मोरल पुश मिलेगा। देखो क्योंकि यही प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं ना, सबको या तो घर में बैठ के कर रहे हैं या फिर अलोन कहीं लाइब्रेरी में जाकर, अलोन अपने रूम में जाकर कर रहे होंगे, ठीक है। हर रोज मैं आपको आपके पीछे पुश नहीं करता रहूंगा देखो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ये वो नहीं, बट मैं आपको एक सिचुएशन अभी से इंपावर कर सकता हूं दैट आप सोचो कैसे, है ना, उस चीज को, जिससे फ्यूचर में एनालिसिस काफी ज्यादा इजी हो और ऑफ कोर्स रिटेन करना भी काफी ज्यादा इजी हो, ठीक है। चलो इसी के साथ मैं आज का लेसन यहाँ पे वाइंड अप करता हूं दोस्तों। और हाँ, आप लोगों में से ऐसे कोई अगर भी बच्चे हैं जिनको ज्योग्राफी ऑप्शनल का
कोचिंग चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस करना है तो अगेन इंग्लिश एज वेल एज बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ क्लासेस ही नहीं, आप आंसर राइटिंग सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं, राइट। इसको अटेंड करने के लिए कुछ नहीं, आपको स्मार्ट रैंकर्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्लास मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।